डॉक्टर साहब ये स्लीप डिसऑर्डर कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? देखो हर किसी इंसान को जिसको नींद नहीं आती या कोई खर्राटे लेता है उसको स्लीप डिसऑर्डर नहीं कह सकते, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? मेडिकल साइंस में कोई भी बीमारी जो है उसके लिए पहले डॉक्टर को एक हिस्ट्री, जिसको क्लिनिकल हिस्ट्री बोलते हैं, डॉक्टर पूछता है। मतलब बीमार कैसे सोता है, कितने बजे नींद आती है, रात को कैसी नींद आती है, सुबह कितने बजे जागता है, दिन को कैसा रहता है वो, ये क्लिनिकल हिस्ट्री से पता चलता है। फिर अगर डॉक्टर के जहन में है कि कुछ नींद की बीमारियां हैं, उनको प्रूव करने के लिए एक मशीन है जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, जो पॉलीसोमनोग्राफी कहलाई जाती है, जिसमें कुछ लीडर्स होते हैं जो दिमाग के फंक्शन रिकॉर्ड करते हैं, आँखों की हरकत रिकॉर्ड करते हैं, या मसल्स जो होते हैं मुंह की या चेहरे की या टांगों की, बाजू की, किस स्टेज में कौन सी तकलीफ होती है, ये तो फिर पूरे जिस्म में और हार्ट की धड़कन ये रिकॉर्ड होती रहती है, पूरी चेकअप इसका रहता है रिकॉर्ड इस मशीन में, किस वक्त हार्ट की फंक्शन कैसी है। उसके बगैर कुछ बेल्ट लगे होते हैं जो सीने पर लगते हैं और पेट पे, जिनसे चेस्ट मूवमेंट्स और एब्डोमेन मूवमेंट्स का पता चलता है। उसके बगैर ऑक्सीजन सैचुरेशन का भी सामान लगा होता है उंगली में, जो कि ब्लड की ऑक्सीजन सैचुरेशन रिकॉर्ड करता रहता है, किस स्टेज पर कम हो गई, ये कम हो गई तो किस तकलीफ की वजह से कम हो गई। यानी अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है तो उसको देखने के लिए एक पूरी मशीन होती है जिससे फिर मॉर्निंग में इसका टेक्नोलॉजी से डाउनलोड करता है डाटा। ये अगर पेज के कंप्यूटर पेजेस के हिसाब से देखते हैं, ये पॉलीसोनिक रिकॉर्डिंग मतलब 800 पेज से कम नहीं होती है। यानी अगर किसी को लगे कि मुझे नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे एक डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, एक बार उसे चेकअप करवाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर साहब डिसाइड करेगा कि इसे स्लीप डिसऑर्डर है या नहीं, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके टेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, ये टेस्ट कौन परफॉर्म करता है? देखिए, टेस्ट करने के लिए सर्टिफाइड टेक्नोलॉजिस्ट होता है पहले, जिसको किसी बोर्ड ने अथॉरिटी दी होगी कि ये स्लीप स्टडी करने के लिए काबिल है, तो उसको मॉनिटर करना होता है उस नींद को। फिर दूसरे दिन डाउनलोड करना होता है इस नींद के पैरामीटर्स को, देखना है कि पेशेंट ने अच्छी नींद की है। अगर अच्छी नींद नहीं की होती है, रिपीट टेस्ट करना पड़ता है। अगर अब की है तो असेंबल करके इसमें देखता है पेज बाय पेज कहाँ पर कौन सा मतलब इवेंट रिकॉर्ड हुआ है। मतलब ये एक ही तकलीफ नहीं होता है आदमी को, जिसको नींद की बीमारी होती है। हमने देखा है पिछले 10 साल से एक ही बीमारी पॉलीसोमनोग्राफी पर नहीं होती है। मतलब कभी इंसान को किसी टाइम नींद नहीं आती, किसी टाइम चोकिंग हो जाती है, किसी टाइम उसी वक्त ये टांगे हिलाता है। ये सारी बीमारी असेंबल करके डायग्नोसिस जो है, मतलब नींद की 2 बीमारियाँ हैं, 3 बीमारियाँ हैं, 4 बीमारियाँ, उनको एनालाइज करके और डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी जैसे हम नॉर्मली कभी ब्लड टेस्ट करना होता है तो हम किसी भी लैब वाले के पास चले जाते हैं और ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं, इसको एनालाइज करके फिर जो रिपोर्ट बनता है, पेशेंट की हिस्ट्री जो इसने बोली है इस स्लीप फिजिशियन को, फिर कॉरिलेट करके देखने की ये तकलीफ क्या है, और मत कोई तकलीफ जो हमको हिस्ट्री से पता नहीं चल, वो भी इसमें दिखता है। एक स्लीप स्पेशलिस्ट तो अगर ये 2 बीमारियां हैं, 3 बीमारियां हैं, उनका अलग से मेडिकल साइंस में इलाज है। अगर 3 बीमारियां हैं, तीनों को इलाज करके फिर परफेक्ट इंसान को बोल सकते हैं कि परफेक्ट स्लीप डिसऑर्डर्स कंट्रोल हो गए।